वेलकम टू टेली अपडेट। आज की कहानी में हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां भावनाएं और नाराजगी इतनी बढ़ चुकी हैं कि सब कुछ अचानक बदल सकता है। कहानी शुरू होती है उस पल से जब पुष्पा ने अनु का वो वीडियो देखा जिसमें अनु किसी और को गले लगाती हुई दिखाई दे रही थी। पुष्पा की नजरों में अचानक से गुस्से की लहर दौड़ गई। उसकी धड़कन तेज हो गई और मन में कई सवाल उठने लगे। क्या ये सच है या सिर्फ कोई गलतफहमी? दिल के अंदर उठती इस बेचैनी और चिंता को उसने दबाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पूरे वीडियो को देखा, उसे यकीन हो गया कि अनु ने उसके भरोसे को तोड़ा है। पुष्पा का गुस्सा धीरे धीरे एक क्रोध में बदल गया। उसने तुरंत अपनी भावनाओं पर काबू नहीं पाया। उसके हाथ कांपने लगे, उसके कदम रुक रुक कर बढ़ रहे थे। उसके दिमाग में केवल यही चल रहा था कि अनु ने उसे धोखा दिया है। अनु, जो अब उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, अचानक चुप हो गई। उसने महसूस किया कि पुष्पा का गुस्सा सिर्फ सामान्य नाराजगी नहीं है, बल्कि उसकी भावनाओं का भयानक विस्फोट है। इस बीच पुष्पा ने बिना किसी और सोच विचार के अनु को थप्पड़ मार दिया। यह थप्पड़ सिर्फ शारीरिक नहीं था, बल्कि उसमें उसके दर्द और विश्वासघात का पूरा एहसास झलक रहा था। अनु ने अपने हाथ से चेहरे को ढक लिया और पीछे हट गई। उसकी आंखों में डर और शर्म झलक रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करे। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन शब्द उसके होंठों तक नहीं पहुंच पा रहे थे। पुष्पा ने भी अपनी क्रोध की आग में खुद को खो दिया था। उसकी नजरों में केवल एक सवाल था, क्या तुम सच में मेरे साथ धोखा कर रही हो? इसी बीच आर्य अचानक वहां आ गया। उसका चेहरा चिंता और भय से भरा था। उसने तुरंत स्थिति को संभालने की कोशिश की। उसने पुष्पा को शांत करने की कोशिश की, लेकिन पुष्पा ने उसकी बातों को सुनने से मना कर दिया। उसके मन में केवल एक ही बात थी, उसे धोखा देने वाली को सबक सिखाना। आर्य ने देखा कि अनु और पुष्पा दोनों की भावनाएं इतनी उलझ चुकी हैं कि उन्हें अब कुछ भी समझाने की जरूरत थी। आर्य ने धीरे धीरे कहा, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन पुष्पा का मन शांत नहीं हुआ। उसने आर्य की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी गुस्सा और दुख साफ दिखाई दे रहा था। अनु भी अब धीरे धीरे हिम्मत जुटा रही थी। उसने महसूस किया कि उसने जो किया वह गलत तो नहीं, लेकिन परिस्थिति ने उसे मुश्किल में डाल दिया। पूरे माहौल में चुप्पी छा गई। सब कुछ थम सा गया था। केवल पुष्पा की सांसों की आवाज और उसकी हाथों के हिलने की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर अचानक पुष्पा ने खुद से सवाल किया, क्या मैं सच में इतना क्रोध कर रहा हूं कि किसी की गलती पर इतना बड़ा कदम उठाऊं? उसके मन में आशंका और गुस्से की मिली जुली भावना थी। अनु ने अपनी आंखों में झांकते हुए धीरे से कहा, मैंने तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ा, यह सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है। लेकिन पुष्पा अभी भी सुनना नहीं चाहता था। उसने महसूस किया कि अब स्थिति सिर्फ समझौते से नहीं सुलझेगी। आर्य ने बीच में आकर अपनी आवाज बढ़ाई, पुष्पा, शांत हो जाओ, हम सबको बात करने का मौका चाहिए। गुस्से में कोई भी फैसला सही नहीं होगा। लेकिन पुष्पा का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ। उसके मन में विश्वासघात की भावना इतनी गहरी थी कि वह केवल अपने दर्द को सामने लाना चाहता था। उसने अनु की तरफ देखा, आंखों में सवाल और चेहरे पर क्रोध था। अनु ने अपने हाथ जोड़कर कहा, मुझे मौका दो, मैं सब समझाऊंगी। इतना सब होते हुए भी कहानी में अभी और ज्यादा ट्विस्ट आने वाले थे। पुष्पा का मन पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। आर्य ने महसूस किया कि अब समय सही है कि वह अपनी भूमिका निभाए और माहौल को संतुलित करे। कहानी के इस हिस्से में हर व्यक्ति अपनी भावनाओं और दर्द से जूझ रहा था। दर्शक इस स्थिति को महसूस कर सकते हैं, क्रोध, डर और भरोसे की टूटन। जैसे ही पहली चुप्पी टूटती है, आर्य अपने कदम आगे बढ़ाता है। वह जानता है कि अगर अब उसने सही तरीके से हस्तक्षेप किया तो स्थिति को सुधारना संभव है। वह पुष्पा की ओर धीरे धीरे बढ़ता है। उसकी आवाज में प्यार और चिंता दोनों झलकते हैं। आर्य कहता है, पुष्पा, मैंने गलती की है और मुझे माफ कर दो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा दिल टूटे। यह सुनकर पुष्पा थोड़ी देर के लिए ठिठक जाती है। उसका गुस्सा अब भी मौजूद था, लेकिन आर्य की सच्चाई और उसकी माफी ने उसके दिल में हल्का सा
शांति का एहसास पैदा किया। अनु भी धीरे धीरे स्थिति को संभालने की कोशिश करती है। वह कहती है, पुष्पा, यह मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ना चाहती थी। उसके शब्द पुष्पा के दिल को छूते हैं, लेकिन वह अब भी पूरी तरह शांत नहीं होता। उसका मन अभी भी शक और दर्द से भरा था। पुष्पा अपनी भावनाओं पर काबू पाने की कोशिश करता है। उसके हाथ धीरे धीरे नीचे आते हैं, लेकिन आंखों में अभी भी सवाल हैं। आर्य का प्रयास धीरे धीरे असर दिखाने लगता है। वह पुष्पा के पास खड़ा रहता है। उसकी आंखों में सच्चाई और अपनापन दिखता है। वह कहता है, पुष्पा, भरोसा करना आसान नहीं है, लेकिन हम सब एक दूसरे के लिए हैं। अब गुस्सा छोड़ दो। पुष्पा ने महसूस किया कि शायद आर्य सही कह रहा है। उसने खुद को याद दिलाया कि क्रोध किसी समस्या का हल नहीं है। अनु अब थोड़ी राहत महसूस करती है। वह कहती है, मैं जानती हूं कि तुम गुस्से में हो, लेकिन हमें एक दूसरे को समझने की जरूरत है। पुष्पा ने धीरे धीरे सिर हिलाया। उसकी आंखों में अब थोड़ी शांति दिखने लगी, लेकिन अभी भी संदेह था। उसके मन में यह सवाल था कि क्या वास्तव में सब कुछ वैसा ही था जैसा दिख रहा था। आर्य ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, हर किसी की गलतफहमी होती है। माफी मांगना और स्वीकार करना दोनों ही जरूरी हैं। हम सब एक परिवार की तरह हैं और हमें एक दूसरे के लिए खड़ा होना चाहिए। यह सुनकर पुष्पा ने महसूस किया कि शायद उसे तुरंत निर्णय नहीं लेना चाहिए। उसके दिल में अब थोड़ी समझदारी और संयम का एहसास हुआ। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। जैसे ही माहौल थोड़ा शांत होता है, दर्शकों को एक अजीब सा एहसास होता है कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। कहीं न कहीं आने वाले ट्विस्ट की गंध हवा में महसूस की जा सकती है। पुष्पा की आंखें अब सोच रही थीं। अनु की चुप्पी कुछ कह रही थी और आर्य की माफी में भी कुछ रहस्य छिपा हुआ था। अंत में कहानी इस मोड़ पर आती है जहां सभी कुछ शांत सा लगता है, लेकिन दर्शकों को पता है कि यह केवल एक अस्थायी शांति है। अगले हिस्से में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। अब पुष्पा, अनु और आर्य की भावनाओं के बीच और उलझन बढ़ने वाली है। सबकी आंखों में सवाल हैं, मन में शंका है और दिल में भावनाओं का तूफान है। इस हिस्से का सबसे बड़ा मकसद दर्शकों को यह दिखाना है कि माफी और समझदारी कुछ हद तक स्थिति को संभाल सकती हैं, लेकिन सच्चाई और आने वाले ट्विस्ट ने कहानी को और भी रोमांचक बना दिया है। अगले हिस्से में सच सामने आने वाला है और विश्वासघात की परतें धीरे धीरे खुलेंगी।